बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, ऐसी गाड़ियां, ऐसी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं, अब उनके ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो लाई गई है कि बिल्कुल भी कोई भी इनको रियायत नहीं दी जाएगी। डायरेक्ट गाड़ियाँ जो हैं वो बंद की जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ये कार्रवाइयाँ कितनी तेज़ी से की जा रही हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बसेस रोकी गई हैं, मेरे बाएं जाने भी बसेस रोकी गई हैं। इसके अलावा जो है वो टीम के बंदे कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो गाड़ियाँ रोकी गई हैं। लोगों से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में अब भी हमारे लोग जो हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं और आलूदा जो धुआं है वो रोड्स पर फैलाते जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी वजह बन रही है माहौलियाती आलूदगी की। तो हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। ये 3 दिन के लिए गाड़ी बंद है, इसको जिना टर्मिनल में बंद करें। ये अभी किसी भी डीजल गाड़ी को ऐसे चेक करें आप, वो धुआं छोड़ेगी। इतना काला धुआं आपकी गाड़ी ने छोड़ा है ना, इसका वाकई बंद होना ही बनता है। मैडम, ये डीजल गाड़ियाँ धुआं तो मारती हैं। सर, आप तो खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं। आप थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन में आ गए हैं। कानून है तो जो मर्जी कर लो। 2021 से ये गाड़ी विक्स पे गई नहीं, इसका रिकॉर्ड ही कोई ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੰਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ मेरा 92 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਰਪੀਐਮ ਕਿੰਨਾ? ਆਰਪੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। क्यों छोड़ रही है धुआं? ਛੱਡ ਕੇ 100 ਲੀਟਰ ਦੇਵੀਏ ਨਾ, 0 ਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਗੱਡੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਡੀ ਹਲਕੀ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। एलपीजी सिलेंडर पूरा फिक्स हुआ हुआ है, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰग ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। जी नाज़रीन, हमारे साथ ईपीएस से उमैर साहब मौजूद हैं जो कि गाड़ियों के इंस्पेक्शन चेक करेंगे, और साथ ही साथ हमारे पास ट्रैफिक ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। कुछ गाड़ियाँ रोकी गई हैं चेक करने के लिए कि उनकी रूट पासिंग मौजूद है उनके पास या नहीं, और इसके अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो उनके साथ मौजूद है कि नहीं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने शुरू में ही जो है रोकी है गाड़ी चेक करने के लिए कि ये धुआं छोड़ती है या नहीं, बट गाड़ी तो है वो नज़र आ रही है हमें कि ठीक है। ईपीएस है हमारे साथ जो है वो इंस्पेक्टर उमैर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। हमने अभी चेक किया है तो धुआं तो नहीं निकला। बाकी आप इनकी चीज़ें चेक कर रहे हैं, क्या वो कंप्लीट? फिटनेस चेक कर रहे हैं, फिटनेस इनकी है, गाड़ी भी फिट है इनकी, ठीक है, स्मोक नहीं दे रही गाड़ी। सारी चीज़ें कंप्लीट है, लाइसेंस वगैरह? सर कहाँ से आ रहे हैं? मियाँ वाली से मियाँ वाली से आ रहे हैं। आगे कहाँ जाना है आपने? सर बकर मंडी जाना है। ठीक है। जो आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी बार जो है प्रोग्राम्स भी किए, और यहाँ पर टीम्स अक्सर मौजूद होती हैं यही चेक करने के लिए कि गाड़ियाँ जो हैं वो रोड पर चलने के काबिल हैं जो नहीं। हमें बहुत ज़्यादा माहौलियाती तब्दीली का सामना भी आपने देखा, ख़ास तौर पे सर्दियों के माह में। फिर अभी भी हमने देखा कि एक क्लाइमेट चेंज हुआ है, बारिशें हद से ज़्यादा हो रही हैं, फिर हमारा जो है आबो हवा वो क्लियर नहीं है। भाई, गाड़ियाँ जो बड़ी हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं जो रोड पे चलने वाली होती हैं, कि वो चलने के काबिल हैं भी या नहीं। आप बताएं, बतौर ड्राइवर, गाड़ी को कितने माह बाद जो है वो इसकी ट्यूनिंग वगैरह करवानी चाहिए, या फिर चेक करवाना चाहिए कि गाड़ी ठीक चल रही है, कोई मसला तो नहीं कर रही है? सर जी, हमारी गाड़ी इंशाल्लाह मैकेनिकल सेट है बिल्कुल। हम टाइम पे रूट बनाते हैं, टाइम पे पासिंग बनाते हैं। ठीक है सर। कितने माह बाद जो है वो आप चेक करवा लेते हैं देखने के लिए गाड़ी कोई मसला नहीं कर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक शुक्र है जी, अपनी गाड़ी है, हर चक्कर पे चेक कराता हूँ मिस्त्री को। सही है। हर चक्कर पे सर। ठीक है। ये बताएं, जो गाड़ियाँ काला धुआं छोड़ती हैं, ख़ास तौर पे डीजल वाली, वो क्या वजह है, क्यों काला धुआं छोड़ती हैं? ये सर नोजलों की वजह से, या पंप कमज़ोर होता है सर जी, या किसी गाड़ी का इंजन कमज़ोर होता है, उसकी वजह से ये काला धुआं छोड़ती है सर। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि अगर गाड़ी डीजल पे चलेगी तो उस पर धुआं वो छोड़ेगी ही छोड़ेगी? क्यों, आपकी गाड़ी भी चल रही है लेकिन कोई हमें धुआं नज़र नहीं आया। जी सर, मैं जो गाड़ी डीजल है ना, डीजल वो तो धुआं अक्सर मारती रहती हैं, लेकिन सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी मैकेनिकल सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, ठीक है। बड़ी मेहरबानी कि आपने अपनी गाड़ी जो है वो इस काबिल रखी है कि वो रोड पे चल रही है और अच्छी चल रही है, और गाड़ी की जो है वो हर चीज़ कंप्लीट है। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी सर। ठीक है। जी नाज़रीन, एक और गाड़ी जो हमने रोकी है, हालात तो आपने उसके देख लिए हैं कि क्या है और किस कदर काला धुआं छोड़ रही है। बाकी चीज़ें जो है इनकी कंप्लीट है या नहीं, और इनसे पूछते हैं कि गाड़ी का काम किस लिए ठीक नहीं करवाया, क्योंकि इसी काले धुएं की वजह से सबसे पहले जो है वो हमारी फ़ज़ा गंदी हो रही है, फिर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है।
जैसे कि फ़िलहाल मैं भी खड़ी हूँ तो मैं यहीं सांस ले रही हूँ, मेरे गले में दर्द शुरू हो सकता है, फिर मुझे सांस का मसला हो सकता है, आंखों में ये काला धुआं जो है वो चुभन का बायस बन सकता है। तो भाई साहब आप नीचे आएँ। कैसे हैं आप, ठीक है? कहाँ से आ रहे हैं? मैं पेशावर से आ रहा हूँ। पेशावर से आ रहे हैं, तो इसी तरीके से गाड़ी आपकी धुआं छोड़ती आ रही है पेशावर से। इसी तरह से पेशावर को गंदा कर रहे हैं, साथ ही साथ आप लाहौर को भी गंदा कर रहे हैं। जैसे हम खुद ड्राइवर है, यही मसला होता है, ठीक नहीं करवाते कौन ठीक नहीं करवाते? मालिक लोग। तो आप ये गाड़ी फिर लेके निकलते ही क्यों है रोड पर जब ठीक नहीं है गाड़ी? बस हमारी तो खुद मजबूरी होती है, और गाड़ी भी इसी तरह धुआं छोड़ती है। नहीं, ऐसे भी क्या मजबूरी है कि गाड़ी ठीक नहीं है, गाड़ी का काम नहीं हुआ हुआ और आप रोड पे लेके आ गए हैं? और काम क्लियर है, लेकिन सिर्फ ये इंजन का मसला है थोड़ा सा, ये बस चलाते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट है, लाइसेंस वगैरह, रूट पासिंग और फिटनेस इसकी ख़त्म है जनवरी की। अच्छा। इसकी 7 माह हो गए, फिटनेस ख़त्म हो गई। इसने दोबारा सहमति नहीं की कि पासिंग करवा रहे हैं। क्यों भाई, क्या वजह इसकी? इसकी वजह आपके सामने ही है, जो ये गाड़ी का धुआं है। लायक ही नहीं है कि इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। बताया मालिक को? जी कब कब कहा आपने कि भाई इंजन डलवाओ, इंजन ठीक करवाओ, इसका काम शाम करवाओ? ये भी कम करवाए, इंजन का ठीक करवाया था, लेकिन कब करवाया था? तकरीबन 1 साल हो चुका है। एक साल। 1 साल हो चुका। आपको नहीं पता कि गाड़ियाँ कितनी पकड़ी जा रही हैं और ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उनको बंद किया जा रहा है? हमें कुछ बिल्कुल भी नहीं पता, किसी ने भी नहीं बताया। आप तो ड्राइवर, आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी गाड़ी चलने के लायक है, कैसी गाड़ी आपने रोड पर लेके निकलना है। अब तो मतलब जुर्माने भी हो रहे हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, आप फिर भी लेके आ गए। मालिक को अभी कॉल किया आपने, बताया उसको गाड़ी पकड़ी गई है? नहीं, तो अभी तो बंद कर देंगे गाड़ी। बस उसको बता देंगे। बस बता देंगे। हाँ। और वापस कैसे जाएंगे? हाँ, वापस देखेंगे। हाँ, हमारे सवारी को चीज़ से चले जाएंगे। सही है, ठीक है सर। हमने देखा था पहले तो जुर्माने वगैरह हो रहे थे, बट अब जो है वो सख्ती से कहा गया, काफ़ी सख्ती की गई और कहा गया कि भाई अब मुकम्मल तौर पे गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। तो इनकी इतनी बड़ी गाड़ी बंद हो जाएगी, सर कहाँ गाड़ी इनकी जाएगी, किस तरीके से ये दोबारा से अपनी गाड़ी जो है छुड़वा सकेंगे? पहले फ़ाइन था 2000, जी। फर्स्ट टाइम जो फ़ाइन कर रहे 2000 कर रहे थे, अब उनका 4000 हो गया। अब ये 3 दिन के लिए गाड़ी बंद है, इसको जिना टर्मिनल में बंद करेंगे। अच्छा, ठीक है, बड़ी गाड़ी है उधर, पार्किंग की हमें इजाज़त है, हम जितनी भी गाड़ियाँ बंद करते हैं वहाँ पे खड़ी करते हैं। सही है, ठीक है। तो जब ये आएंगे इनके मालिक या जिसकी भी गाड़ी है, तो वो पहले काम वगैरह करवाएगा? इसका गाड़ी का काम करवाएंगे, फिटनेस करवाएंगे, फिर आके ये अपने डॉक्यूमेंट हमें इसकी ओरिजिनल बुक ला के देंगे, फिर आके हमारे कागज़ वापस लेंगे। अच्छा सर, कितना टाइम लग जाता है गाड़ी की फिटनेस वगैरह करवाने में, और ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है ये कितने दिन बाद आता है? फिटनेस सर्टिफिकेट उसी टाइम मिल जाता है, गाड़ी लेके जाएं तो ये फ्री मिलेगा ना। अच्छा। अगर ये जाएंगे तो मिलेगा, ये गए ही नहीं है 9 माह से। उन्होंने जाना, गाड़ी चेक करनी है, अगर कोई गाड़ी में थोड़ा सा इशू जो भी होगा, जैसे इसमें स्मोक का इशू है, अगर कोई साथ कोई और इशू भी होता है वो बताएंगे आपकी गाड़ी का ये इशू है, इसको आप ठीक करवा लें। वो चाहे आप 1 घंटे में करवा लें, चाहे 1 दिन में करवा लें या 15 दिन में करवा लें, फौरी तौर पे काम हो जाएगा और फौरी तौर पे इनको सर्टिफिकेट फिटनेस मिल जाएगी, उसी टाइम मिल जाएगी। तो क्यों नहीं आप लेके जाते? आप अपनी गाड़ी ले जाएं, ठीक हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी इजाज़त रोड पर घूमने फिरने की। हम देखते हैं, मालिक से बात कर लेंगे ना। कितने को पैसे लग जाते होंगे, कितने का काम हो जाता होगा, कितने में फिटनेस हो जाती है? सर क्या इसका प्रोसीजर है, सर्टिफिकेट कितने में मिल जाता है और कहाँ इनको जाना पड़ेगा? ये विक्स के किसी सेंटर में भी चले जाएँ, किसी ज़िले में भी चले जाएँ, ठीक है। उसकी मैं 1500-1700 रुपये फ़ीस है। जैसे ये आ रहे हैं पेशावर से, तो लाहौर में भी गाड़ी जो है चेक करवा सकते हैं, जहाँ से मर्जी करवा सकते हैं, किसी ज़िले में से करवा लें, ये कोई इशू नहीं है। हर जगह पे पासिंग हो रही है, हर ज़िले में विक्स का ऑफिस है, वो पासिंग करके दे रहे हैं गाड़ी। फिलहाल आपकी गाड़ी बांधी है, सही है। आगे चलते हैं। आपने देखा है कि अभी भी हमने जब पहले गाड़ी चेक की पीछे, तो वो गाड़ी बिल्कुल ठीक निकली, जिसको हमने अप्रिशिएट भी किया, और साथ ही साथ दूसरी गाड़ी जिसका बुरा ही हाल था, ना कोई सर्टिफिकेट था और ना ही कोई पासिंग वगैरह मौजूद थी, तो इसलिए ये गाड़ी भी बंद कर देंगे। दूसरा टायर देख सकते हैं कि बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। ख़राब सेंस ये कि सर ऐसा लगता है कि घिस ही चुके हैं, चलने के टायर दोनों आप टायर चेक कर सकते हैं इनके, ये तो चलने के काबिल ही नहीं है। रास्ते में कोई मसला हो जाए, देखें बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आप टायर चेक करें इनके, ख़राब हो, बिल्कुल फ़र्क है। इसलिए सर फिर इनको फिटनेस वगैरह नहीं मिली है, क्योंकि इनके टायर्स वगैरह हर चीज़ जो है वो ख़राब हो चुकी है। पीछे एक और गाड़ी रोकी है,
वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। भाई साहब तो शायद गाड़ी के आगे हैं, उनको बुलाते हैं और चेक करते हैं कि ये वाली गाड़ी चलने के काबिल है या नहीं। हमने देखा, बहुत बार प्रोग्राम्स हमने किए, बार बार बताया कि भाई जो गाड़ियाँ हमारे फ़ज़ा को आलूद कर रही हैं, जो गंदा कर रही हैं, हमारे माहौलियाती आलूदगी की वजह बन रही हैं, उन गाड़ियों को जो है वो चेक किया जाता है और बंद किया जाता है। ऐसी गाड़ियाँ जो कि चलने के काबिल नहीं है, मतलब गाड़ी के अंदर भी कुछ अच्छे हालात नहीं हैं, सीट वगैरह ख़राब है। चलाएं ज़रा भाई अपनी गाड़ी, ज़रा रेस दे के सर आप चेक कीजिएगा। हाँ, पीछे गाड़ी के सलेंसर है। सर प्लीज़ एक दफ़ा फिर से आप रेस दीजिएगा। क्या बात है, आपकी गाड़ी है? कहाँ से आ रहे हैं? इधर आ जाएं। मैं फैक्ट्री से आ रहा हूँ, लोड कर फैक्ट्री से आ रहे हैं। किस चीज़ की फैक्ट्री? गार्ड फैक्ट्री ठीक है, तो गाड़ी का काम नहीं करवाया था आपने? करवाया है। ये पासिंग है, पासिंग तो है, लेकिन गाड़ी धुआं क्यों छोड़ रही है? ये डीजल गाड़ी मैम, ये तो धुआं छोड़ेगी इतना। अगर ये धुआं बंद करेंगे ये तो फिर चलेगी नहीं, अच्छा, ये तो फिर जोर ही। हमने सबसे पहले गाड़ी भी चेक की है, उसमें तो कोई धुआं नहीं था, बिल्कुल भी धुआं नहीं निकला। ये जो गाड़ी है ना डीजल गाड़ी, ये इतना धुआं लाजमी। वो भी डीजल ही थी। वो भी डीजल गाड़ी थी। सर ये तो है ना कि धुआं छोड़ेंगे, उसने तो नहीं दिया यार। डीजल गाड़ी कोई भी जिमें तुसी पैर देंदे हो ना साहब, इन जो धुआं मारेगी। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਦੇਨੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। मैं ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਧੁਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਓਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਇੰਜ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। भाई जब आप स्पीड पे जा रहे होते हैं तो रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। जब स्पीड में कोई जाते पुल हैं, चढ़ते हैं आप, भाई गियर चेंज होता है गाड़ी का, गियर चेंज लोड पड़ता है ना, इसी लोड पे हमने गाड़ी चेक करनी है। सर देख लें पासिंग रूट मेरी अर्जी कल। आपने पासिंग करवाई है, ठीक है, आपने पासिंग करवाई थी मई में, ठीक है, तो 2-3 माह हो गए आपको, ठीक है। तो गाड़ी में कोई ना कोई तो इशू बन सकता है ना, लोडर गाड़ी है, नोजल पंप का इशू बन सकता है कि नहीं बन बन सकता? सकता है, लेकिन अभी ये जब इसमें इशू बनता है ना, ये चलती ही नहीं। जब इशू बन मेन वजह था ना जो धुआं छोड़ने, वो तो फिर ये चलेगी नहीं। एक आधी ना नोजल स्लिप हो जाती है, जिससे गाड़ी तो चलती रहती है, ठीक है। फ्यूल स्लिप हो ना तो ये आवाज़ करेगी, टक टक आवाज़ करेगी। आ तो रही है। ये उस इंजन की बात है सर। मैं आपको कैबिन उठा के चेक करा देता हूँ। पंप की न्यूज़ल की आवाज़ जो है ना वो टक टक करेगी। भाई वो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उनको बंद करने का कहा गया। अब आप लोगों के पास पासिंग है, फिटनेस है, तो ये कोई बहाना नहीं है, गाड़ी ख़राब हो सकती है लेकिन धुआं तो छोड़ रही है ना। वहाँ तो मैंने कहा डीजल गाड़ी तो छोड़ेगी, ये तो वैसे बहाना है, हमने पहली गाड़ी भी चेक किया, उसने तो धुआं नहीं वहाँ छोड़ा। छोड़ेगी, ये तो बात नहीं है। भाई पहली गाड़ी ने बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ा। ये अभी किसी भी डीजल गाड़ी को ऐसे चेक करें आप, वो धुआं छोड़ेगी। भाई ये देख लेना, जैसे आपकी चेक कर रहा हूँ वैसे ही सबकी चेक करूँगा। जैसे आपकी चेक करूँगा ना प्यारे भाई, इधर ही खड़े हो, वैसे ही सबकी चेक करूँगा। जिसका नहीं होगा आपके सामने छोड़ेंगे और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। सर अभी इनकी है फिटनेस वगैरह, लेकिन गाड़ी धुआं छोड़ रही है, तो इसके लिए बंद होगी। धुएं पे तो गाड़ी बंद तो होगी ना, गाड़ी धुआं छोड़ रही है, हमारी गलती थोड़ी है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा काम भी आप करवा लें। आपको पता है कितने मसला हो रहा है लाहौर में, पूरे पंजाब में माहौलियात का कितने मसाइल का सामना हो रहा है और कितनी परेशानियों में सारे मुब्तला हैं कि भाई मुल्की हालात जो हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। शहर में चलते हैं रोज़, लोकल साहब को पता है, ये रोज़ हमें चेक करते हैं गाड़ी। फिटनेस रखी है हमने इनकी पासिंग से, इनके विक सेंटर से हमने फिटनेस कराई है गाड़ी। पहले ये हम इस्लामाबाद वाली फिटनेस कराते थे, ये नहीं मानते थे कि नहीं जी हमारे विक सेंटर से कराएं। हमने विक सेंटर से कराई अभी हम किधर जाएं? भाई काम करवा लें थोड़ा सा। काम गाड़ी में है ही नहीं तो मैं काम कैसे करवाऊं? धुआं क्यों छोड़ रही है? धुआं तो डीजल गाड़ी छोड़ेगी ना। भाई पहली गाड़ी ने भी कोई धुआं नहीं छोड़ा। ये तो मानने में नहीं आता कि डीजल गाड़ी धुआं नहीं छोड़े। कैसे नहीं छोड़ती? अभी आपकी गाड़ी धुआं छोड़ते रही ये है। देखो गाड़ी जा रही है ना, वो भी आप चेक कर ले, वो भी डीजल गाड़ी है जो पीछे हम पेट्रोल आपके गाड़ी, सामने अभी चेक वो भी चेक करे, वो देखो धुआं छोड़ रही। हाँ, क्योंकि गाड़ियों के काम होने वाले हैं। मैम ये बात नहीं है, ये डीजल गाड़ी है, ये इतना धुआं छोड़। चलें ठीक है, एक तीसरी गाड़ी भी जो है वो चौथी गाड़ी रोकी है, उसको चेक करते हैं। आपने देखा कि जो वेरी फर्स्ट गाड़ी थी उसने जो है वो बिल्कुल भी धुआं नहीं छोड़ा था,
लेकिन बहाना इनका यही है ड्राइवर हजरात का कि जी डीज़ल गाड़ी है और धुआं छोड़ती ही छोड़ती है। तो कुछ और गाड़ियाँ भी हम चेक कर लेते हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं। चेक कीजिएगा सर ज़रा, ये गाड़ी इन्होंने स्टार्ट किया, धुआं निकला है। जी जी मैडम, बिल्कुल इसको चेक किया है। रोकने पर इनसे पूछा गया रूट परमिट और फिटनेस का, नहीं है, मौके पे नहीं है। लाइसेंस वगैरह? लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है। क्या बात है आपकी। नीचे आ जाएं, आवाज़ नहीं आ रही, गाड़ी बंद कर दें। चेक करना मैं करवा जी अभी कर लेते हैं। हाँ जी आप बोलें। मैंने कहा लाइसेंस मैंने एलडीवी बनने के दिया, रिन्यू कर लिए दिया हुआ है। रिन्यू करने के लिए दिया। इससे पहले वाला कोई है लाइसेंस? अभी पास तो नहीं है, जमा करवाया हुआ। अच्छा ठीक है। और आपकी गाड़ी की पासिंग कहाँ है? पासिंग सर्टिफिकेट मालिकों के पास ही है, वो देते तो नहीं है, ऑनलाइन चेक करते। मालिकों के पास है, हमें कुछ नहीं देते। रोड पे आप हैं, पासिंग मालिकों के पास क्या कर रही है? नहीं देते सर, ड्राइवर लेके भाग जाते हैं, हादसा हो जाता है। इस वजह से वो मालिक अपने पास रखते हैं, देते ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा, ये कोई लॉजिक नहीं है आपकी कि हादसा हो जाता है, आप उस गाड़ी का फ़ोटो कापी करवा के अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। जब आपने रोड पे चलना तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास मस्ट होना चाहिए। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, हम भी डेली आप लोगों को चेक करते हैं। जो हमारा भाई ड्राइवर ये कहता है ना कि मौके पे मौजूद नहीं है, मालिकों के पास है, घर में पड़ा हुआ है या ऑफिस में पड़ा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो नहीं होते। यकीन माने सर है। ये तो वैसे कोई बहाना ही नहीं, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, पासिंग भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि वो जी मालिकों के पास है। रोड पे तो आप चल रहे हैं, आपने दिखानी है कि इस गाड़ी की है भी या नहीं। ज़रा गाड़ी स्टार्ट करके मैं चेक करवाएं धुआं कितना है ज़रा। उमर साहब, ना गाड़ी की पासिंग है इनके पास और ना ही इनके पास इनका लाइसेंस है और गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल मैडम, देख लें आप कितनी बड़ी गाड़ी है जिसको ये चला रहे हैं। जी रेस देने लगे हैं, गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा। ये है। इतना काला धुआं आपकी गाड़ी ने छोड़ा है ना, इसका वाकई बंद होना ही बनता है भाई। मैडम ये डीजल गाड़ियाँ धुआं तो मारती हैं। नहीं, सबसे पहली गाड़ी थी वो भी डीजल थी, उसने बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ा। मैडम वो दूसरा है, क्या नाम है, ये बड़ी गाड़ी है। वो भी बड़ी थी। वो छोटी गाड़ी है। नहीं नहीं, आगे वाली बहुत बड़ी गाड़ी थी। डीजल गाड़ी है, इसने धुआं तो मारना ही है, जो मर्जी आप इतना धुआं मारेगी, इतना कि काला कर दे, इतना कि फिजा को गंदा कर दे। मैडम वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये डीजल गाड़ी है, इसमें धुआं तो मारना ही है। नहीं भाई, ऐसा इतना धुआं तो मारना है। काइंडली क्या काटनी? मेहरबानी कर। मेहरबानी हमने थोड़ी करनी है, मेहरबानी तो आप लोगों ने हम पे करनी है। थोड़ा सा रहम खाएं, अपने लाइसेंस बनवाएं, इसके अलावा पासिंग लेके आप निकला करें। और गाड़ी जब है ही नहीं इस लायक कि आप रोड पे चलाएं तो आप क्यों लेके आ जाते? काइंडली इस बार माफ। जुर्माने ना हो, गिरफ्तारियां ना हो और गाड़ियां बंद ना हो तो फिर क्या करे गवर्नमेंट आपके साथ? तो एक चांस दे दें बस। एक चांस किस चीज़ का भाई? आपने फिर ऐसे निकल जाना आगे, फिर आपको कोई पकड़ लेगा। तो वादा करता हूँ ऐसा नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा होगा। मैडम पहला तो इनका ये देखें ना, ये जो कह रहे हैं कि फ़िटनेस हुई है गाड़ी की तो घर पड़ी है, मालिक के पास पड़ी है। 2021 से विक्स सेंटर जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। 2021 से ये गाड़ी विक्स पे गई नहीं, इसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं, फिटनेस का बोल रहे हैं इसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं। झूठ नहीं बोल रहा मैं आज। भाई नहीं, वो अब हम झूठ बोल रहे हैं क्या? आपके सामने भैया ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, ये आ रहा नो डाटा, ये आपकी गाड़ी का नंबर है LRO 5292, ठीक है। क्या आ रहा है? नो डाटा। नो डेटा टू डिस्प्ले नहीं कुछ। इससे आपने विक्स की फिटनेस करवाई ही नहीं। आप ऐसे ही चल रहे हैं, कभी किसी ने आपको रोड पे नहीं पकड़ा था पासिंग चेक करने, या निकल जाते हैं सबकी नज़रों में? नहीं मैडम, क्या लेके जा रहे हैं इसके अंदर? खाली है। खाली है। क्या लोड करते हो? केमिकल। केमिकल लोड करते हैं। तो ना आपके पास लाइसेंस है, ना आपके पास है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। सर एक तो बगैर लाइसेंस के ये लोग गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा आप देखे है ही नहीं। कार्रवाई कर रहे हैं, साथ साथ वो PTC के जो जवान मेरे साथ हैं वो साथ साथ बगैर लाइसेंस पे रोड पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ से आएंगे? ये चिनियोट से हैं। चिन्नौर से। भाई थोड़ा सा रहम खाएं, और वैसे ये गाड़ी बंद ही होनी है। एक और गाड़ी रोकी है, उस गाड़ी को हम चेक करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख सकते हैं कि एक और गाड़ी रोकी है। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि गाड़ी का धुआं है या नहीं। गाड़ी जो है बेशक डीजल वाली है, कितना धुआं छोड़ी है, गाड़ी फिट है या नहीं, चलने के काबिल है भी या नहीं। सर ज़रा कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं अंकल आप? रायवेंड से। रायवेंड से आ रहे हैं। सारी चीज़ें कंप्लीट हैं आपकी गाड़ी की? हाँ जी,
फिटनेस को शॉर्ट हुई है। 8 तारीख को खत्म हुई। आपको जाना चाहिए था। एक दिन की भी माफ़ी नहीं है, 8-10 दिन ऊपर ही जाते हैं। क्योंकि ये क्यों? 15 दिन पहले जमा करवाते हैं। अच्छा 15 दिन पहले इन्होंने जाना होता है। इनके जो ओनर होते हैं ना, उनको 15 दिन पहले मैसेज आ जाता है कि आगे आप अपनी गाड़ी की फिटनेस वो कर। कह रहे हैं हम 8-10 दिन बाद ही लेके जाते हैं। ये इन्होंने अपना कानून बनाया हुआ है। ये क्या बात है? नहीं, पहले गए थे ना, उन्होंने एक दफ़ा ऐसे ही किया हमारे साथ, तो 10 दिन बाद आना, 8 दिन। जैसे खत्म हो गया, डेट ही खत्म हो गया, 8 अगस्त आखिरी डेट थी, तो आपको तो 9 तारीख को चले जाना ऐसे ही रेफरेंस होता है 10 हमारा। दिन तो फिर भी हो गए हैं भाई जना, फिर नहीं गए। 10 से भी 12-14 दिन हो गए। जी हम टाइम लगना है तो जाना ना आपका कर। लाइसेंस वगैरह सब कुछ है? जी जरा गाड़ी चेक करवाएं कितना धुआं छोड़ रही है। हम खुद ही चेक कर लेते हैं, आप रहने दें। शुक्रिया, आपकी गाड़ी तो फिलहाल ठीक ही है, लेकिन अब आप इसकी पासिंग बनाने भी ले जाएं। ठीक है जी। वो कहाँ है हजरात जो कह रहे थे कि गाड़ी जो है वो धुआं छोड़ती है? आगे ही खड़े हैं सर। जो आगे ड्राइवर्स हमने रोके हैं उन्होंने कहा कि डीजल वाली गाड़ी काला धुआं छोड़ेगी। वो ऐसा है? स्टार्टिंग में होता है, बस स्टार्टिंग में। उनकी गाड़ी मुसलसल काला धुआं छोड़ रही है, तो क्या मसला हो सकता है? वो काम का मसला है ना। हाँ जी, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो नोजल रिंग का मसला होता है वो भी। अच्छा सर, गाड़ी आपको दिखाएंगे, जी जो गाड़ी फिट है वो भी दिखाएंगे, जो अनफिट है वो भी दिखाएंगे। लेकिन सर मतलब देखें, अभी इसी मंथ जो है, क्योंकि मंथ अभी चल रहा है और अभी ही पासिंग ख़त्म हुई है, तो हम इतनी मोहलत तो दे सकते हैं कि ये जाके बनवा लें। इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। फिटनेस के ना, ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ हैं जो हैं, फिटनेस पे बिल्कुल काफ़ी नहीं है। ऐसे ही हुआ है हमारे साथ। फिटनेस लाजमी करवानी है। सर लेकिन गाड़ी फिट है अभी, गाड़ी यहाँ से तो फिट है, लेकिन फिटनेस करवाना भी ज़रूरी है। ये करवा लें आप, बड़ी मेहरबानी। गाड़ी बंद हो जाएगी, इसी हफ्ते में हो जाएगी। पक्का वादा करते हैं। आप नेक्स्ट टाइम हम चेक करेंगे। आते हैं, सारी पड़ी हुई हैं, टोटल पड़ी हैं। लाइसेंस वगैरह है? सारा कहाँ है? मेरे पास है। सही है सर, सारी चीज़ें हैं, अब तो थोड़ी बहुत तो रियायत दे ही सकते हैं। चलें, ठीक है। मेहरबानी। सही है। ठीक है, चलें अंकल, अब आप करवा लीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर, शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है आप अंकल, आप तो खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं। आपको तो पता ही नहीं गाड़ी कैसे चलानी है। पता क्यों नहीं ऊपर ना आप जिस तरीके से आपने गाड़ी रोकी है, आप 3rd लेन से कैसे 1st लेन में गाड़ी लाए हैं? आ रहा मैं थलड़ी साइड अंकल इतनी स्पीड में? ये वो लोडर गड्डी केड़े छोटी गड्डी है कोई रक्षा लेकिन फिर भी पीछे वो छोटी गाड़ियां भी आ रही कोई रक्षा तो नहीं हैगा ये वो लोडर अंकल गड्डी इतना बुरा कट लिया आपने, मैं खुद देख के डर गई थी। वो अगे हो गया उन्हें खतरा नहीं है वो तो ऑफिसर हैं, वो तो रोकेंगे ही आपको, लेकिन पीछे आने वाली गाड़ियों का तो वेट करें आप। हमें को नहीं अगे होने दा ऐसे नहीं है, आप रुकते ही इशारा देते हो जितनी स्पीड में थे आप। रुक तो कितने गड्डी रुकी इतना गंदा कट वो 3rd लेन से 1st लेन में लेके आए हैं ना, ऐसा नहीं करी थी मेरी गल सुनो गल करो लिया दी काश मैं रिकॉर्ड कर लेती। ਉਹਨੇ ਰੁਕਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਲਾਓਗੇ? ਦੀ ਰੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਲਾਓ, बाकी शहर च तुसी जिथे मर्जी चला सकते इतने चलान हो रहे लेन लाइन के इतने ज्यादा कि अपनी लाइन में रह के गाड़ी चलाएं। आप 3rd लाइन से 1st लाइन में आ गए हैं। ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਸ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ चलें ठीक है, बाकी आप अपनी गाड़ी का ज़रा चेक करवाएं क्या क्या सारी चीज़ें हैं आपके पास या नहीं। पासिंग इनकी है। 7 जनवरी तक। और लाइसेंस सर आपका? हर शय के बेटा सर गाड़ी ज़रा चेक करवाएं, आपकी गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है। चेक कर चेक करवा दें आप अपना ड्राइविंग ध्यान से किया करें, आप बड़ी रश कर रहे थे। भाई जनांदे ने कहते ने मैं मोटरवे ते नहीं चलता पे कि जड़ा तीसरी लाइन थले वाली लाइन यूज हाँ 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 काला धुआं की छोड़ी है। बेटा डीजल गड्डी तू होर डक लो कोई अपनी ले वो गड्डी जे तू ना मारेगी ता क्यों ये अभी हमने आगे भी चेक किया, गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ी। मार दिया लोग अपना पुरानी गड्डियां हालांकि पासिंग भी आपके पास, फिर भी आपकी काला धुआं छोड़ रही है आपकी गाड़ी। क्यों अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं? काला ही मारेगी गड्डी जेड़ी भी गड्डी डको धुआं काला मारे अगर धुआं काला ना मारेगी हरिया धुआं मारेगी वो समझ हरिया धुआं नहीं जड़ा हुंदा हां ये कड़ा तू नीला नहीं नीला हुंदा
ਉਹ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਪ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਨੋਜ਼ਲ ਪੰਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। सर थोड़ा सा ड्राइविंग का भी ख्याल कर लें, ਜੀ ਇੱਥੇ ज़रा तरीके से चलाएं गाड़ी। ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਫਿੱਟ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ये ਕੋਲ तो सारी चीज़ें हैं यहाँ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। सही है। सबसे पहले नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है, फिर ये जिनकी गाड़ी है उनसे बात कर लेंगे। सर रेस दीजिएगा आप। ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੰਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ये गाड़ी धुआं छोड़ रही है। अच्छा, अगर ये आपका जो आप मसला बता रहे हैं ये भी ना हो तो डीजल वाली गाड़ियाँ क्यों धुआं छोड़ती हैं? डीजल वाली हल्का फुल्का धुआं छोड़, हल्का फुल्का चले माना हल्का फुल्का, लेकिन जो काला धुआं छोड़ रही हैं जो कि मतलब सड़क को गंदा करती जा रही हैं और हमारी आबो हवा भी गंदी कर रही हैं, सर उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ और वो बात ना मान रहे हो और ढीठ बना कर रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए? फिर तो उसका चलान ही होना चाहिए। चलान सिर्फ होना चाहिए, लेकिन अब गाड़ियाँ बंद हो रही हैं सर, आपकी सारी चीज़ें हैं कंप्लीट? जी रोड पासिंग दिखाएं। वो पे हाँ जी, राशन रोड पे मालिक के पास पड़ा है। मालिक के पास हाँ है? जी। क्यों मालिक के पास, क्यों आपके पास क्यों नहीं? ਇਹ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। अच्छा ਕਿ ਅਸੀਂ सर, अगर पासिंग चोरी हो जाती है या गायब हो जाती है, गुम जाती है, तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है? दोबारा से पासिंग करवानी पड़ती निकल आता नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो निकल तो आता ऑनलाइन है। भी आप निकाल सकते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं है। तो फिर ये तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, आप फोटोकॉपीज रख सकते हैं भी साथ, साथ रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप डुप्लीकेट बना के रख लें ताकि आप इमरजेंसी लिए अभी निकले हैं गाड़ी का काम करवाने। ये आवाज़ देख रहे हैं आप? मैं देख ही रही हूँ। काफी कहाँ ज्यादा काम कर आवाज़ें आ रही है। कहाँ काम करवाने जा रहे हैं? शेरा कोट। शेराकोट जा रहे हैं, ठीक है। तो सर ऑनलाइन चेक कर लें आपके इनकी पासिंग है या नहीं, ताकि अगर तो वाकई आप काम करवाने चाह रहे हैं तो हम आपको जाने देंगे, और अगर तो आपकी पासिंग भी नहीं होगी तो सर आपकी गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। नहीं कोई बात नहीं। क्या नंबर है भाई गाड़ी का? 55 95 LES मॉडल कौन सा? 9 55 95। 20 को एक्सपायर हो चुकी दूसरी है, 20 फरवरी को सर एक्सपायर हो चुकी है। एक आज तो अगस्त चल रहा है, 6 माह हो गए हैं भाईजान। अब तो अगस्त चल रहा है, मैं फरवरी की बात कर रही हूँ। आपको बताया मालिक ने कि एक्सपायर है इसकी पासिंग? उससे मैं दिया हुआ है, सबको डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, कहाँ, पूछ लेते हैं उससे। किधर दी है? साहिवाल पूछते हैं। अच्छा, आप तो फ़ौरन जाएंगे और आपकी गाड़ी का काम हो जाएगा, अगर ठीक होगी तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं साफ है कि पासिंग करानी है, इस तरह तो ना पासिंग भी नहीं करनी। ठीक है, तो फिर सर अब सारा कुछ है। हाँ जी, साफ ये भी ज़ाहिर है कि अब आपकी गाड़ी बंद होने वाली है। आपकी मर्जी। आपकी मर्जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे अंकल, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? मैं ये इधर से लोकल से ही आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ज़रा अपनी गाड़ी के कुछ कागजात जो है वो ज़रा चेक करवा सारे कागजात चेक करो। करवाएं ज़रा एक एक करके। हाँ जी हाँ जी देखो। सर आप तो गाड़ी नहीं रोक रहे थे, जैसे आप हमें नीचे दे के चले जाएंगे। नहीं नहीं नीचे क्यों दे के चले जाएंगे, मैंने कौन सी 100 की स्पीड पकड़ी हुई थी। कौन सी कंपनी की गाड़ी है? इंडस्ट्री किसकी? ये चेक करें जी, रूट दिखाएं ये सर, ये लाइसेंस लाइसेंस भी check करें। जी जी चेक कीजिएगा सर, इनकी गाड़ी कितना कोई धुआं छोड़ रही है, हम देख लेते हैं। रेस देंगे उमर साहब और हम चेक करेंगे कि गाड़ी जो है वो कितना धुआं छोड़ रही है, आप देखेंगे। देने जो रेस नहीं देंगे डीजल ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਲੋਤੀ ਨੂੰ ਰੇਸ ਦਿਓਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ 92 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਰਪੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਆਰਪੀਐਮ ਆਰਪੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਪੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਜੀ ਵਿਕਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਵਿਕਸ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਰਪੀਐਮ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਰਪੀਐਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਪੀਐਮ ਕੀ ਹੈ। ਆਰਪੀਐਮ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਪੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3000 ਆਰਪੀਐਮ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 1000 ਹੈ ਇਹ 2000 ਹੈ ਇਹ 3000 ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਰ 3000 कैपेसिटी तक चेक कर सकते इसलिए गाड़ी कड़ी ये हालात सर क्या है, क्या खराबी है इसमें? गाड़ी धुआं दे रही है बस इसका वो नोजल पंप का इशू होगा तो इनके पास फिटनेस है? फिटनेस इन्होंने करवाई थी जून में करवाई थी जून जुलाई अगस्त 3 माह हो गए 3 माह। तो गाड़ी चेक क्यों नहीं करवाई गाड़ी है? है कोई ना कोई इशू बन जाता है कोई ऐसा मसला नहीं ज़रा देख लें आप, धुआं शुआ ना छोड़ें। मारती है और कभी कभार ठीक है एक सर। बात कर लो यार एक बात कर लो ना हमेशा के कभी कभार हमेशा धुआं छोड़। 6 बंदे आप जरा नीचे आ जाए ना मुझे ज़रा बताएं क्यों धुआं मार रही है गाड़ी सर डीजल है ना, डीजल है सर, पेट्रोल तो नहीं है ना। अच्छा जी सर, आपको नहीं पता कि धुआं कितना हमारे लिए मसला पैदा कर रहा है, पूरे लाहौर को गंदा कर रहा है, हमारी लाहौर की फ़िज़ा को गंदा कर रहा है? जी जी। तो फिर क्यों आप ऐसी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं जो कि मसला बन रही है? अब तो इतनी सख्ती से ऑर्डर्स दिए हैं कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ी हैं उनको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। मेरे पीछे गाड़ी लेके चले हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फिर आप पीछे से नोट करें कि कितना धुआं छोड़ती है। चलिए इधर को टर्न करें ना पुल के ऊपर चढ़ते हैं जी। चेक कर लेते हैं चलो। आपके इंजन की कैपेसिटी का पता चल जाएगा सही है तो समझिए। अगर उधर धुआं दिया तो धुआं तो फिर थोड़ा बहुत तो देगी ना, बिल्कुल पेट्रोल तो है नहीं कि बिल्कुल गाड़ी नहीं पेट्रोल है, बिल्कुल धुआं नहीं देगी, डीजल है। तो ना एक लिमिट होती है उसमें तो माफ़ी है ठीक है लिमिट से अगर ऊपर हो जाए ना तो उसमें माफ़ी नहीं सर हूँ साढ़े वास्ते की होगा गाड़ी बंद है। ठीक है जी नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और गाड़ियाँ चेक करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और बड़ी बस हमने रोकी है और सबसे पहले तो उनके ड्राइवर से चेक करते हैं कि इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं, और इनकी गाड़ी काला धुआं छोड़ रही है या नहीं। सारी चीज़ें अंकल आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं? ठीक मोड़ अच्छा ठीक है। सवारियाँ भी बैठी हैं बीच में? पानी खाली है। खाली है, ठीक है। ज़रा आज हम चेक करेंगे कि आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है या नहीं काला, ठीक है? खुद कर लेते हैं अंकल हम चेक। आए हमने जैसे चेक किया है और ये जैसे चेक कर रहे हैं तो बहुत फर्क। मसला ये है कि वो पूरे आरपीएम पे रेस नहीं दे रहे वो जैसे ही वो धुआं थोड़ा सा अभी निकलेगा उन्हें रेस पे अपना उसको छोड़ देते हैं, रेस कम कर देते हैं जैसे धुआं निकलने लगता है। अंकल गाड़ी ने धुआं छोड़ा है आपकी, क्यों छोड़ रही है धुआं? वो ये ना जी छड़ के एक्सीलीटर देवी ना तो 0 मीटर गड्डी भी होगी वो भी धुआं मारेगी। हाँ जी लेकिन हमने काफ़ी गाड़ियाँ चेक की हैं उन्होंने तो धुआं नहीं छोड़ा अंकल। क्या ढूंढ रहे हैं आप? रूट पासिंग। इतनी सी पासिंग तो नहीं होती। हाँ जी रूट पासिंग कर लें आप, चेक कर लें, फुर्सत से आप ढूंढ दें हमें। मेरे चेक करवाएं ज़रा आप। ग्यारह सितंबर को ख़त्म होनी है ये पासिंग इसकी, अप्रैल में और मार्च में हुई थी। अच्छा जी और कोई गाड़ी में मसला वगैरह नहीं थी? नहीं उस वक्त तो कोई नहीं था, बस माइनर से थे जो उन्होंने उस पर पास कर दिया उसको, लेकिन अभी जो इशू है स्मोक का उस पर तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं। गाड़ी धुआं छोड़ी है वो यही कह रहे हैं और इसमें माफ़ी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उनको माफ़ी होनी चाहिए। माफ़ी नहीं है ना अंकल, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की बिल्कुल भी अब माफ़ी नहीं है, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। चलो असं काम करा लो हुण तो सानू वार्निंग दे दो, माफ़ी दे दो एक बारी। अंकल मैं थोड़ी ना वार्निंग दे सकती हूँ, ये तो कब से वार्निंग्स दी जा रही हैं, तब से कहा जा रहा है कि गाड़ियों का काम करवाएं, गाड़ियाँ धुआं ना छोड़ें। चलो बेटा काम करा लांगे हुण माफ़ी तो होनी चाहिए है ना, किस चीज़ की माफ़ी? वार्निंग दे दो तुसी असी वार्निंग पहले कभी किसी ने चेक नहीं किया, पहले नहीं कभी वार्निंग मिली। बाकी भी चेक करते रहे ने। अच्छा हाँ जी वो उन्हें भी वार्निंग देते हैं? हाँ, नहीं उन्हें कहा ठीक है। वो कहते हैं ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा ये कैसा ठीक है, गाड़ी आपकी काला धुआं छोड़ रही है। सानू वार्निंग दे दो बस ठीक है। अब
मेहरबानी बेटा, प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ना बेटा मेहरबानी है बस। देखे ना, स्मोक पे तो प्यार वाली बात ही कोई नहीं है ना, ठीक है, इसमें कौन सी माफ़ी वाली बात है। ये स्मोक देते रहे और ये प्यार से हमें कहते रहे हम छोड़ते रहे, तो ये हमें पूरा ये लोग शहर प्यार से काला धुआं देते रहे और हमें प्यार से वार्निंग्स देते रहे। वार्निंग्स देते रहे, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ जी, तो फिर लिहाजा- वही कार्रवाई कि इनकी गाड़ी जो है बंद है, की बंद है जाएगी। गाड़ी। सही है, ठीक है। मतलब आपने देखा कि EPA की जानिब से भी कोई भी जो है छूट नहीं दी जा रही, सख्ती से फैसले किए जा रहे हैं। गाड़ी अगर थोड़ा सा भी धुआं छोड़ रही है तो गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। किसी की माफ़ी, किसी की सिफारिश कोई काम नहीं आएगी। बात यही है कि आप अपनी गाड़ियों का काम करवाएं, आप इस लायक बनाएं गाड़ियों को कि वो रोड के चलने के काबिल बन जाएं, क्योंकि अच्छा खासा जो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, दूसरा ये कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं वो माहौल को आलूदा करने में बहुत बड़ा किरदार जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो खुदारा ऐसे ड्राइवर हजरात जो कि बड़ी गाड़ियाँ लाहौर में लेके एंटर होते हैं, बल्कि सिर्फ मैं लाहौर की बात ही नहीं करूँगी, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में जो ऐसी गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं जो कि धुआं छोड़ रही हैं, खुदारा आप अपनी गाड़ियों को चेक करवाएं, उनकी फ़िटनेस का ख्याल रखें। फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवा भी लें, उसके बावजूद भी आप अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो चेक करते रहें, ताकि आपको किसी भी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मज़ीद हम कुछ और गाड़ियाँ रोकेंगे, कुछ और गाड़ियाँ आ रही हैं और आपको दिखाएंगे कि उनके क्या हालात हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? ये इधर ही जा रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? मैदान। भाई आपकी गाड़ी ठीक है, फिट है, चलने के काबिल है रोड पे? जी जी मैम। पासिंग वगैरह है? पासिंग तो है, गाड़ी स्टार्ट करो। सर गाड़ी स्टार्ट करके हमें चेक करवाएं कि आपकी गाड़ी जो है वो कितना धुआं छोड़ रही है। पाँव उड़ाओ। चाचा जी को दिखा दे। हाँ, ये फुल रेस है तब धुआं इतना काबिल कबूल है। जी देखे ना, बिल्कुल नॉर्मल सा आ रहा है। बाबा जी इधर आए। ये बोल रहे थे ये धुआं नहीं दे रही। हाँ, ये काबिल कबूल है कि इतनी जब रेस दी जाएगी तो इतना धुआं निकलेगा, लेकिन आपकी गाड़ी तो आप कह रहे हैं बिल्कुल धुआं नहीं दे रही, और अगर दे भी रही है तो वो इसी वजह से दे रही है क्योंकि डीजल गाड़ी है। हाँ जी, वो भी तो बस भी तो दे रही है ना। तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं भाईजान आपको को जो नहीं दे रही, आप कह रहे हैं ना कि डीजल गाड़ी ले आओ धुआं देगी, ये भी आपको दिखा रहे हैं। आप हमें कह रहे थे ऐसे रेस नहीं, उसी रेस पे गाड़ी को चेक किया है जिस रेस पे आपकी गाड़ी को चेक किया। मान गए अब आप? जी भाई, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, लाइसेंस वगैरह भी जी है, जी सारा मैम। कुछ है? जी मैम। चलिए ठीक है, हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी गाड़ी ने बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ा। मतलब जो माइनर सा धुआं छोड़ा भी है वो इतनी रेस पे शायद बनता है। तो ये शायद ड्राइवर हजरात हुए हैं जो कहते हैं कि डीजल वाली गाड़ियाँ लाजमी हैं कि धुआं छोड़ेंगी। जी जी। ऐसा होता है क्या? बताएं नहीं, कहाँ से आप फिट करवाते हैं, काम शाम करवाते हैं, गाड़ी के सब भी करवा लें? काम रीति से कराते हैं मैम। चलिए सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। कैसे अंकल आप ठीक हैं? ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम इधर वापटा टाउन पे जा रहे हैं। वापटा टाउन जा रहे हैं, ठीक है। गड्डी कादे तो चला रहे हो? गड्डी एलपी तो चला रहे हैं। अरे ये तो अंकल गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं, हम उतार देंगे, हमने उतारना है। ये पास कब करेंगे? हमने दो ये पहले तो हमने एक पूरा टीम के साथ जो है क्रैक डाउन किया, ऐसी गाड़ियाँ पकड़ी हैं, लोगों को पकड़ा, FIRs करवाई हैं। हमने गड्डी पास करवानी दी थी, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने कहा इतना खतरनाक काम आप अपने साथ ही एक बॉम्ब लेके जा रहे हैं आप। जी बिल्कुल सही है। सर आपको पता था कि गाड़ियाँ बंद हो रही हैं LPG? उन्होंने मुझे टाइम दिया है 2 तारीख तक। मैं कहा ठीक है, हमने उतार कर आ जाएंगे। तो फिर हम पास गड्डी करवा लेंगे। आप डीजल पे या पेट्रोल पेट्रोल पे करेंगे। पेट्रोल पे करेंगे। जी जी। अब पहले ये पासिंग हुई है हमारी पास। जी सर। उन्होंने भी इसी पे कहा कि LPG उतारें और इसको अगर चलाना तो CNG पे चलाएं या पेट्रोल पे चलाएं। 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। 15 दिन का टाइम है, उससे पहले आप करवा लें, नहीं तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इंशाल्लाह करवा लेनी। हमने भी इसको इसी चीज़ पे सिलेंडर पे उन्होंने स्मोक चेक किया, -1 पे जा रहा है, ये पीछे को जा रहे हैं।
ठीक है, तो उन्होंने ये देखे ना, ये लिखा है सीरियस, नहीं वो डिवाइस लगा के चल। अच्छा, वो जो कर रहे हैं EPA वाले ही कर रहे हैं, वो साइलेंसर में एक वो डाल ये डीजल गाड़ी नहीं है, इसका कार्बन हमने चेक नहीं ऐसे कर सकते। चेक करवाई थी है ना? हाँ जी बिल्कुल, जो ये सब के ऊपर है, उन्होंने टाइम दिया हमें। ठीक है, इसको आप ठीक करवा लें अंकल, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। LPG लगी है, इस पर कोई माफ़ी नहीं, FIR है इनकी। आप देख रहे हैं, आप जरा दिखाएं कैमरा मैन भाई, इधर लेके आइए, देखें LPG सिलेंडर पूरा फिक्स हुआ हुआ है। खुदा न खास्ता ज़रा सा लाइटर जल जाए, कोई माचिस या कोई भी एक शोला जो है वो यहाँ लग जाए, इतना बड़ा हादसा पेश आ जाएगा। खुद की इनकी जान को खतरा है, रोड पर चल रहे हैं उसको इतना बड़ा खतरा है। हमने टाइम दिया उसने आज 2 तरीक का टाइम दिया उन्होंने, पासिंग वाले ने। हमने ठीक है पासिंग फिर करवाएंगे दोबारा, आप उतार के आए। मैं कहा ठीक है। पासिंग वाले ने टाइम दिया है, लेकिन गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी इसमें मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी सर। FIR कर, उन्होंने टाइम दिया तो आप इस गाड़ी को ऐसे नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको इतने दिन दिए जा रहे हैं। आप निकले हैं ना फिटनेस ऑफिस से, इसको जाके फ़ौरन उतरा देते हैं। 2 दिन में उतारेंगे, अभी भी 2 दिन चाहिए, उतार देंगे जाकर। हम उनको बोल के LPG पे FIR करवा रहे हैं। नहीं सर, हाँ हमने खुद पकड़ धकड़ किया है, ऐसी दुकानें जो हैं वो सील हो गई हैं। और इसके अलावा आपको जब पता भी था, आपने इसके बावजूद जो है इतना बड़ा सिलेंडर फिक्स किया हुआ है, आप चलते फिरते एक बॉम्ब बन गए। हम उतार देंगे आज ही। मेरा तो इसमें कोई भी नहीं है कि मैं आपको राहत दे दूं, क्योंकि इदारों में बंदे बैठे हैं, हमारे साथ इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, तो उन्होंने ही कार्रवाई करनी है और उनके मुताबिक जो है वो डायरेक्ट आप पे FIR बनती है। आपको पता है, उसके बावजूद आप रोड पे घूम रहे हैं। मेहरबानी, हम उतार देंगे। मेहरबानी कि आप FIR हो रही है। नहीं, हम उतार देंगे जहाँ भी। अभी नहीं बाबा जी, तुसी नहीं लानी बाबा जी। पूरा एक प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है आपने। ठीक है, उन्होंने को तुझे अभी तक नहीं लाया, उनकी तो ला लेनी है। मैं ये सोच रहा मैं उतार देंगे हम सिर्फ। हाँ आज ही उतार। 15 जुलाई को गए थे सर? नहीं, 15 इसी माह की, 15 अगस्त को गए। हाँ जी, हम उतार देंगे। हाँ जी, नहीं मैडम, नहीं है बिल्कुल भी। ना ज़ीरो टॉलरेंस है, ये PTC के खड़े हैं, ये आर्टिस्ट एक्टिव के साथ। आपको पता है सिलेंडर तो एक की माफ़ी नहीं है, आपके ने 2 लगाए हुए हैं। बिल्कुल आप इसको, इस गाड़ी को हम लेके जाएंगे। कार्रवाई LPG पे हो रही है, पकड़ धक्कर हो रही है। इसके अलावा सिविल डिफेंस की टीम जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। जो सिलेंडर्स की शॉप है उन पर जाके जो है इंस्पेक्शन की जा रही है कि वो सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं या नहीं। और ऐसी गाड़ियाँ तो नहीं है ना बिल्कुल भी। आपने ये एक छोटा सा देखें, अगर कोई पत्थर वगैरह निकल के लग जाता है या कुछ भी, अगर कोई बंदा आ रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, वो अगर को फेंक देता है शोला, कोई चला जाए, फिर क्या होगा? बिल्कुल सर मेहरबानी, हम उतार देंगे। हमने कहा ना। सही है, ठीक है नाज़रीन, जैसे कि आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हम चेक कर रहे थे वो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही थी, क्योंकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई गई है। लेकिन आखिर में हमें एक ऐसी गाड़ी मिल गई जिसने एक नहीं बल्कि 2 LPG सिलेंडर जो हैं, गैस सिलेंडर अपनी गाड़ी में लगाए हुए हैं। तो खुदारा ऐसे लोग जो हैं जो अभी भी इन सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सिलेंडर्स को अपनी गाड़ियों से निकाल दें, क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा है ये आप चलता फिरता एक बम जो है वो अपने साथ लेके जा रहे हैं, जिससे आपकी जानों को भी ख़तरा है, दूसरा जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी ख़तरा है। और दूसरा ऐसे लोग जिन्होंने अपनी गाड़ी की पासिंग तो करवा ली है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी उनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ियाँ जो हैं वो काला धुआं छोड़ रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे पाकिस्तान को इतने डिज़ास्टर्स का सामना करना पड़ा है, और जो काला धुआं छोड़ रही हैं, आबो हवा को गंदा कर रही हैं, हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं, उसमें हम किरदार अदा कर रही हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाड़ियों के काम करवाएं और तभी अपनी गाड़ियों को रोड्स पर लेके निकलें जब वो वाकई चलने के काबिल हों। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।